जो लाठी चलाएंगे वो आदमी कौन है? पुलिस है, हमारे प्रशासन है, वो भी तो दंड झेल रहे हैं एनपीएस का। कल से अगर हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारी 10 सूत्री मांग है। क्या मांग? हमारी 10 सूत्री मांग में प्रथम मांग है कि हमारी बहाली हो 1900 ग्रेड पे में न करके 2800 ग्रेड पे में किया। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी की बात करती है, सब चीज वन नेशन वन की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ वन नेशन वन पेंशन नहीं है। नेता लोग ओपीएस लेके बैठे हुए हैं, हम लोग को एनपीएस और यूपीएस में भेदभाव कर रहे हैं। अंग्रेज वाला शासन हो गया है कि जो एक पुलिसकर्मी बहाली होता है वो पुलिसकर्मी डीएसपी तक जाकर प्रमोशन हो जाता है, और हमारे कर्मी हमारे साथी लिपिक में बहाली होकर लिपिक ही होकर रिटायर हो जाते हैं, जिनका पदनाम सिर्फ चेंज हो जाता है, बड़ा बाबू प्रशासनिक पदाधिकारी। तो मेरी मांग है, मेरे ही लोग से जो प्रशासनिक पदाधिकारी को बनाया गया वो अच्छी बात है, उनको राजपत्रित पदाधिकारी घोषित किया जाए, और यही हमारी सब मुख्य मांग है। एक ग्रुप छोटा नहीं है, हम लोग जो है समाहरणालय लिपिक संवर्ग है, जहां से सारे प्रशासनिक कार्य नियंत्रित होते हैं और सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है। और ये जो है सांकेतिक चीज है जो मसाल जुलूस के रूप में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे बिहार अनुसूचित कर्मचारी संघ को लेकर जितने भी तमाम यहाँ पे कर्मचारी हैं मोतिहारी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि क्या मांग है सरकार से कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बिहार राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ है, महासंघ गोपुर से संबद्ध है। हमारी 10 सूत्री मांग है। क्या मांग? हमारी 10 सूत्री मांग में प्रथम मांग है कि हमारी बहाली हो 1900 ग्रेड पे में न करके 2800 ग्रेड पे में किया जाए। इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मांग है कि जो भी हमारे कर्मी जो सीनियर हो के प्रमोटेड होते हैं उनको ये क्या कहते सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी तो बना दिया गया है, न उनका कोई कर्तव्य निर्धारित किया गया है, न उनके लिए कोई क्या कहा जाता है उनका वेतन मिल रहा है, न उनको कुछ दिया जा रहा है। अभी क्या सिचुएशन, क्या वेतन मिलती है, क्या कुछ उसका प्रक्रिया है? इसको तो आप पूरा ये देंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगा, लेकिन इतना जान जाइए, मोटी बात जान जाइए कि जो एक पुलिसकर्मी बहाली होता है वो पुलिसकर्मी डीएसपी तक जाकर प्रमोशन हो जाता है, और हमारे कर्मी हमारे साथी लिपिक में बहाली होकर लिपिक ही होकर रिटायर हो जाते हैं, जिनका पदनाम सिर्फ चेंज हो जाता है, बड़ा बाबू प्रशासनिक पदाधिकारी। तो मेरी मांग है, मेरे ही लोग से जो प्रशासनिक पदाधिकारी को बनाया गया वो अच्छी बात है, उनको राजपत्रित पदाधिकारी घोषित किया जाए, और यही हमारी सब मुख्य मांग है। इसके लिए हम सरकार से बार बार अनुरोध किए हैं कि हमारी मांग मान लिया जाए, लेकिन सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी है, कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। अब हम बाध्य होकर कल 9 तारीख से क्रांति दिवस के दिन से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सरकार अगर बात नहीं मानती है, आप लोग की बात नहीं सुनते हैं सरकार, तो आप लोग आगे क्या? हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हैं। हड़ताल पर दिन तक अगर आप लोग की बात नहीं सरकार से, कितने अनिश्चितकालीन, जब तक सरकार नहीं बात मान लेती है, जब तक हमारी सार्थक बात नहीं मान लेती है, जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय से पूरे बिहार में हम हड़ताल पर रहेंगे। कुछ असर पड़ेगा वोट पे? अगर अभी चुनाव वोट से हमकी बहस नहीं है, हमारी बहस हमारी कर्मचारियों के हित से है। हमारे कर्मचारी की कितना हित होता है इससे हमारी लड़ाई है, वोट से हमारी कोई लेना देना नहीं है। हम सरकार पर विश्वास है, सरकार हमारी बात को मानेगी, और हमको पूरा विश्वास है, इसलिए हम अपना लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन कर रहे हैं। हमारी पेंशन बंद है, पेंशन नहीं मिलता है, इसके लिए भी हम आंदोलित है। बहुत सारी हमारी मांगे, लेकिन मुख्य मांगे 10 बिंदु जो हमारी है सरकार को हम समर्पित कर दिए हैं पिछले महीना। 10 बिंदु क्या मांगे? 10 बिंदु का हम प्रेस रिलीज आपको अलग से नोट दे रहे हैं। 10 बिंदु में है, पहला है कि हमारे वेतन संरचना को बदला जाए, हमारी संवर्ग नियमावली की बदली जाए, उसके बाद जो है पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, जो 1 सितंबर 2005 से यह जो बाहरी सरकार है वो बंद कर चुकी है। हम लोग इस जमाने में हमारे साथी आते हैं, अब बुढ़ापे में जाएंगे उस समय हमारे जीने के लिए कुछ पैसा नहीं देगी। हमारी जो पैसा कट रही है एनपीएस के नाम पे वो सरकार हजम करने के फेरे में है, और उसके बाद नई जो व्यवस्था लाई है यूपीएस वो और ही घातक है, क्योंकि उसमें सारा कटौती हमारा जो है और सरकार का वो पीएफ आरडीए को गिरवी रख दिया है, और बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने के फेरे में है। आप लोग का ग्रुप जो है बहुत छोटा है, आगे क्या सरकार तक आवाज आप लोग की पहुंचेगी? हाँ, एक ग्रुप छोटा नहीं है, हम लोग जो है
समाहरणालय लिपिक संवर्ग है, जहां से सारे प्रशासनिक कार्य नियंत्रित होते हैं और सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है। ये जो है सांकेतिक चीज है जो मशाल जुलूस के रूप में है। कल से अगर हमारी बातों को सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। इससे अभी आपने पूछा कि इस पे वोट पे क्या असर पड़ेगा। अभी जान रहे हैं कि हमारी जो सरकार है लोक लुभावनी जो वादे कर रही है, जैसे पहले 400 पेंशन मिलती थी अब 1100 कर दी है, 125 यूनिट बिजली फ्री कर रही है, वो सारे कौन लागू कराएंगे? क्या वो नीतीश बाबू आके अभी जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल देखें एसटीईटी वाला प्रदर्शन किया, लाठी चार्ज हुई, तो क्या आप लोग भी प्रदर्शन कीजिएगा, यही लाठी खाइएगा? उनमें और लेकिन अपने हक के लिए लड़ेंगे, लाठी खाएंगे लेकिन हक के लिए लड़ेंगे। के लिए लड़िएगा? हाँ एकदम लड़ेंगे, चाहे इसको लाठी कौन खाया देगा हमें। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और कल से जो शांतिपूर्वक भी कोई भी स्टूडेंट होता है एक सेकंड लाठी के चलाएगा पुलिस वाला प्रशासन, वो भी उनको भी पुरानी पेंशन चाहिए, उनको ओपीएस चाहिए। जो लाठी चलाएंगे वो आदमी कौन है? पुलिस है, हमारे प्रशासन है, वो भी तो दंड झेल रहे हैं एनपीएस का, उनका भी बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। इसलिए वो लोग से हम लोग अनुरोध करेंगे कि भाई आप भी हम लोग के साथ आइए। शांतिपूर्वक कर रहे हैं, एक जगह बैठ के हमें काम नहीं करना। जब तक हमारे संपूर्ण बातों को नहीं माना जाएगा तब तक अनिश्चितकाल जी अनिश्चितकाल। यहाँ हमारी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी की बात करती है। सब चीज वन नेशन वन की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ वन नेशन वन पेंशन नहीं है। नेता लोग ओपीएस लेके बैठे हुए हैं, हम लोग को एनपीएस और यूपीएस में भेदभाव कर रहे हैं। अंग्रेज वाला शासन हो गया है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्रदर्शन आप लोग करें, कहाँ तक आप लोग जाइएगा? हम लोग जहां हद तक हो वहां तक जाएंगे। हम लोग को छोटा समर नहीं समझिए, हम लोग ब्लॉक में काम करते हैं, पूरे प्रखंड के लोग हम लोग से आके जुड़े हुए हैं। अगर हम सरकार की सारी बुराइयों को हम उनको अभी से बताना शुरू करेंगे, नहीं तो हमारा ग्रेड पे को संशोधन किया जाए, हम लोग भी को पदोन्नति चाहिए। क्या सरकार पे आप लोग को बिलीव है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा, जरूर मानना पड़ेगा। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड। लड़ाई लड़ के लिया जाता है, लड़ना है हम लोग को और लड़ेंगे तो एकदम मिलेंगे। आपका बात सही है। सरकार जिस तरह से अभी हर कोई प्रदर्शन कर रहा है, अभी इलेक्शन का समय है तो प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है, तो क्या आप लोग भी इलेक्शन को लेकर ही मांग रख रहे हैं क्या? नहीं, इलेक्शन के लेकर हम लोग का जिस समय से 7th पे, हम पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं है, हम अपनी मांग जब से 7th पे लागू हुआ उस समय से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उस समय से कुछ हम लोग को दे रही है, लेकिन जितना देना चाहिए उतना अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। और इसके लिए हम लोग को पदाधिकारी लोग भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। पदाधिकारी अभी आप लोग को सपोर्ट करे, एकदम क्योंकि सपोर्ट देखिए जिस तरह से हर कोई अपना प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है, 2 गुना उसका पेंशन भी हो गया है, इसके लेकर आप लोग भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का कारण है मैडम, शुरू से जैसे हम लोग डीएम के स्टाफ हैं, मान के चलिए समरनालय संवर्ग के हैं, तो कलेक्ट्रेट संवर्ग के हैं, तो हम लोग शुरू से 5th पे से ऊपर आइए, उस समय से हम लोग का वेतनमान सबसे ऊपर रहा है। क्योंकि हम लोग को सभी विभाग का, पटना का जो भी विभाग है वहाँ हम ही लोग को देखना है, और पंचायत सचिव है चाहे राजस्व कर्मचारी है, वो लोग एक सिंगल सूत्री कार्यक्रम है वो लोग का। आप लोग कितना मांग रखते हैं? हम लोग को सभी डिपार्टमेंट, सभी चीज, सभी विभाग को हैंडल करते हैं हम लोग। सरकार अगर नियम सचिवालय में बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट समन्वय में किया जाता है, ब्लॉक अंचल स्तर पे किया जाता है। वृद्धा पेंशन किसको देना है, ये ब्लॉक का स्टाफ बैठ के काम करता है दिन रात, तब जाके सरकार की योजना धरातल पे उतरती है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद सरकार हमेशा लिपिकों का शोषण की है। किस तरह का शोषण? शोषण में आप आइए, अभी जैसे वो बताएं भैया, 5वां पे कमीशन, 6ठा पे कमीशन में लिपिकों का जो ग्रेड पे था, वेतनमान था, वो ऊपर था पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी से, परंतु 7वां वेतन आयोग में आते आते सरकार क्या किया है कि लिपिकों का वेतनमान नीचे कर दिया है और राजस्व कर्मचारी को ऊपर किया, पंचायत सचिव को ऊपर किया। जबकि राजस्व कर्मचारी या पंचायत सचिव का सिर्फ एक ही काम है, अगर वो तुरकोलिया ब्लॉक में जो काम करता है वही उसे पताही ब्लॉक में भी काम करना पड़ेगा, वही उसे मधुबन ब्लॉक में भी काम करना पड़ेगा। लेकिन लिपिकों का काम डिफाइन नहीं है।
आज ये जिला गोपनीय में है, डीएम साहब के मेन ऑफिस में वहाँ काम करते हैं, तो कल इनको स्थापना में भेज दिया जाएगा, परसों को जिला नजारत में भेज दिया जाएगा। यानी कि कार्य बहुत भैड़ी है। इसीलिए हम लोग का डिमांड है कि जो हम लोग का मिलना चाहिए, उचित मांग होना चाहिए, जायज मांग जो है उसको सरकार दे, अन्यथा की स्थिति में हम लोग बाध्य होकर हड़ताल पे कल से जा रहे हैं। अच्छा, हड़ताल पे कब तक रहिएगा आप? अनिश्चितकालीन है, तो तब तक क्या, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन है। क्या लग रहा है सरकार आप लोग की बात मानी? क्यों नहीं मानेगी? कोई गलत मांग थोड़ी है हम लोग का, मांग तो सही है, बस सरकार जागे, देखे, सुने, बात वार्तालाप करे शिष्टमंडल से, फिर उस पर विचार करके निर्णय ले। सरकार पे आप लोग को विश्वास है? फुल विश्वास है? क्यों नहीं विश्वास है? हाँ विश्वास है। विश्वास है। हाँ। देखिए, अभी हम जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनसे बात किए हैं और इनका मांग है कि सरकार तक इनकी बात। तो आपने इस वीडियो में देखा है कि बिहार अनुसूचित कर्मचारी जितने भी है यहाँ पे प्रोटेस्ट मोतिहारी में कर रहे हैं और इनकी मांग है कि हम लोग की जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए, सरकार बढ़ाए, और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लेकर कैसे देखते हैं, आप अपने बच्चे में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।